शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय का टकराव लगातार जारी रहता है। आप सभी को याद होगा कि जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे, तब उन्होंने जितने भी यूनिवर्सिटी है उनके कुलपतियों, प्रिंसिपल, शिक्षक, एग्जाम कंट्रोलर सभी का वेतन बंद कर दिया था और उनके बैंक अकाउंट तक को सीज करा दिए थे। मामला इतना ज़्यादा बढ़ा, विवाद इतना ज़्यादा हुआ कि ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और तब कोर्ट में इसको लेकर फैसला हुआ और तब जाके इन तमाम लोगों के जो वेतन है वो जारी किए गए और अकाउंट को सीज से हटाया गया। एक बार फिर से शिक्षा विभाग पूरी तैयारी में है। कॉलेजों की पूरी डिटेल शिक्षा विभाग लेगा कि कॉलेज में क्या हो रहा है, किस तरीके से सब कुछ हो रही है। यानी शिक्षा विभाग की पैनी नजर अब बिहार के कॉलेजों पर जमकर है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा की जो बदहाली है उससे बिहार गुजर रहा था, उसको ठीक करने की कोशिश लगातार की जा रही है। स्कूलों पर तो की ही जा रही है, लेकिन अब बिहार के कॉलेजों पर भी नकेल कसी जाएगी। जी हाँ, जितने भी कॉलेज है बिहार में उस पर भी शिक्षा विभाग की सीधी नजर रहेगी। बिहार शिक्षा विभाग अब विश्वविद्यालय से सीधे तौर पर पूछ रहा है कि किन महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य की वित्तीय शक्तियां नहीं मिली है। साथ ही ऐसे प्रधानाचार्य और शिक्षकों की जानकारी भी मांगी गई है जिन्हें एक से अधिक प्रशासनिक दायित्व सौंपे गए हैं। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय से कहा है कि इन जानकारियों को विभाग के साथ प्रस्तावित बैठकों में उपलब्ध कराएं। वित्तीय मामले पर शिकंजा कसने के बाद अब शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय की एकेडमिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर रखने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसका उद्देश्य ये है कि शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय की हर जानकारी से अपडेट रहे। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालय के कुलपतियों को इस संबंध में आवश्यक पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि अब विश्वविद्यालय से हर महीने रिपोर्ट मंगवाने की बजाय विभाग उनके साथ सीधी बैठक करेगा। ये बैठकें प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को आयोजित की जाएगी, जिनमें 18 अक्टूबर, 15 नवंबर, 20 दिसंबर, 17 जनवरी, 21 फरवरी और 21 मार्च के दिन तय किए गए हैं। ये बैठकें पटना स्थित शिक्षा विभाग के मदन मोहन झा स्मृति सभागार में होगी, जिसमें कुल सचिव, वित्तीय परामर्शी, वित्तीय पदाधिकारी शामिल होंगे। विश्वविद्यालय से 4 दिन पहले सभी आवश्यक सूचनाएं शिक्षा विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बैठक में तथ्य पर विस्तृत विमर्श किया जा सके। बैठकों में बजट आवंटन, उपयोगिता प्रमाण पत्र, अगले वित्तीय वर्ष के बजट प्रस्ताव, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, ऑडिट, संबद्ध कॉलेजों की स्थिति, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, छात्र शिकायत निवारण, गजट के अनुसार नामांकन, परीक्षाओं का आयोजन और परिणाम वितरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा सचिव ने पत्र में कहा है कि कई बार विभाग को महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर नहीं मिल पाती है, जो जानकारी आती है वो भी अस्पष्ट होती है। अब विभाग इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाएगा और ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग के इस पहल से स्पष्ट है कि अब बिहार के विश्वविद्यालय में पारदर्शिता बढ़ाने और शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आप भी शैक्षणिक से कुछ भी डिटेल चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन और शिक्षा से रिलेटेड हम अक्सर खबर चलाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि शिक्षा विभाग पूरी तैयारी में है कि कैसे अब बिहार के कॉलेजों को भी ठीक किया जाए, क्योंकि अभी तक स्कूलों की बदहाली को ठीक करने की कोशिश में शिक्षा विभाग पूरी तरीके से लगा हुआ था। लेकिन अब जितने भी कॉलेज हैं, क्या होता है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं बट प्रॉपर तरीके से नहीं जाते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग जो है अब जितने भी कॉलेज हैं उस पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है और अब हर महीने के शुक्रवार को शिक्षा विभाग और यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ बैठक की जाएगी और उस बैठक में यूनिवर्सिटी को अपना रिपोर्ट देना होगा कि पूरे एक हफ्ते में कॉलेज में क्या कुछ हुआ है, बच्चों को क्या कुछ दी गई है, परीक्षाएं कैसे होंगी, कितनी उपलब्धियां बच्चों की हो रही है। तमाम चीजों की जानकारी अब शिक्षा विभाग को सौंपनी होगी। तो शिक्षा विभाग स्कूलों के साथ साथ अब कॉलेजों पर भी नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।